जब आदमी के मन में ये सवाल आया होगा कि हम देखें कि कौन सी चीज़ हमसे कितनी दूर है, तो और उस चीज़ को कैसे मेजर करें ताकि हम बता सकें वो चीज़ इतनी दूर है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन दिमाग में आए होंगे। ये लेसन मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस इसी बात का आपको जवाब देने वाला है। तो चलिए इसके नोट्स हम डिस्कस करते हैं ताकि आप लेसन को फिर अच्छे से समझ सकें। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में, मैन यूज टू मूव ओनली ऑन फुट। आदमी केवल पैदल चलते थे। एंड कैरी गुड्स, गुड्स का मतलब सामान, इधर ऑन हिज बैक, या तो अपना सामान अपने बैक पर लेकर जाते थे, और ऑन द बैक ऑफ सम एनिमल्स, या एनिमल्स के बैक पर लेकर जाते थे। ए ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज मेड। धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट के तरीकों में चेंज आया। कब आया? बाय द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब व्हील का इन्वेंशन हो गया। बाय द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स, अब जिनको एक कोई स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि एक जैसे नहीं होते, उनका मेजरमेंट। द लेंथ ऑफ स्टेप, जैसे स्टेप सबके अलग अलग हो सकते हैं। आर्म्स, बाहें सबकी अलग अलग हो सकती हैं। हैंड्स, फिंगर्स और डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों की फिंगर्स की लंबाई अलग होती है, आर डिफरेंट। देयर फॉर द डिस्टेंस मेजर्ड विद देयर हेल्प, इसलिए उनकी हेल्प से कोई भी जगह को जब हम मेजर करते हैं, इज़ नॉट ऑलवेज रिलायबल, वो विश्वसनीय नहीं होती। दीज मेथड्स आर देयर फॉर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स, इन तरीकों को ही नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स कहते हैं। स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड मेजर्स कौन से होते हैं? मेजर्स दैट आर द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में बिल्कुल सेम है। अब 1 इंच है तो 1 ही इंच है, अब अमेरिका में नापे, चाहे इंडिया में नापे, चाहे सऊदी अरब में नापे, सब जगह उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो उन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड मेजर्स। इन अक्टूबर 1960 द 12th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स एडोप्टेड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये कब नापे? आप समझ सकते हैं कि वह 1960 में एक इंटरनेशनल सिस्टम जो यूनिट्स है, वो एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जितने भी वेट हैं और जितने भी मेजर हैं उन सबको एडॉप्ट किया गया। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स इज द सेट ऑफ यूनिट्स टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इनमें सब में यूनिफॉर्मिटी है, सब ये एक जैसे हैं, तभी आप पूरे वर्ल्ड में मेजरमेंट को एक जैसा पाते हैं। मीटर, इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ये लंबाई की यूनिट है। द सिंबल ऑफ मीटर इज़ एम, एम से मीटर को बताया जाता है, ये 1 मीटर है। ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स, एक मीटर 100 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं और सीएम लिखा जाता है उनके लिए। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स, अब सेंटीमीटर के भी 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं और एमएम से लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, यानी 10 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज, जब लंबी लंबी दूरियों को नापते हैं, मीटर इज़ नॉट ए कन्वीनियंट यूनिट। अब मान लीजिए किसी शहर की दूरी नापनी है, या जो सैटेलाइट हैं उनकी दूरी नापनी है, तो ये कोई मीटर से नापना सुविधाजनक नहीं हो सकता। वी डिफाइन ए लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ कोल्ड किलोमीटर। जो लंबी दूरी के लिए मेजरमेंट होता है वो किलोमीटर में होता है, जिसे km लिखते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सिंपल मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट दैट आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्जर डिस्टेंसेज, जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस को नापने के लिए यूनिट यूज़ होती हैं, आर द मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में जैसे डेका, हेक्टो, किलो ये होते हैं। 1 डेकामीटर मीन्स 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर मीन्स 100 मीटर, और 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग स्मॉलर डिस्टेंसेज, जब छोटी छोटी दूरियों को नापा जाता है तो सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट यूज़ होते हैं। एसआई का मतलब समझते हैं ना, स्टैंडर्ड
फॉर एग्जाम्पल मिली, सेंटी, डेसी, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। मेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ, लंबाई की मेजरमेंट बनाना। इन मेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर। जब भी हमें किसी चीज़ की लंबाई निकालनी है तो प्रोसीजर का मतलब है तरीका, क्या प्रोसीजर, क्या मेथड अपनाना चाहिए। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, जो भी हम स्केल ले रहे हैं उसको उस चीज़ के उसमें साथ में कांटेक्ट में रखें हम, उसकी लंबाई के साथ साथ। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने सीधा रखा, बिल्कुल ये तरीका गलत है, ये आप देख रहे हैं ये गलत है, ये सही है क्योंकि इसमें ऐसे टेढ़े जा रहा है, तो ये रॉन्ग है और ये राइट है। मेजरमेंट विद ए स्केल विद ब्रोकन एंड, जिसके टूटे हुए सिरे होते हैं उसको यूज़ नहीं करना है मेजरमेंट के लिए। अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम जीरो मार्क, जीरो मार्क से मेजरमेंट नहीं लेना है। यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, जो स्केल का फुल मार्क है वहाँ से यूज़ करें, जैसे 1.0 सेंटीमीटर। सबट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड, जो दूसरे सिरे पर रीडिंग है उसमें से इसको माइनस कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल इन फिगर 10.3 ऐसे द रीडिंग एट स्टार्टिंग मार्क इज 1.0 सेंटीमीटर and at the other end it is 6.5 centimeter. Therefore the length of the object is 6.5 minus 1.0, तो क्या माइनस करके क्या आएगा 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ फिगर में देख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसा कि ये इनकरेक्ट है, आपने जो करेक्ट तरीका है वो ये है, 1 से आपने इसको रखा और मेजर किया इसको, तो ये 6.5 आया। जो बीच में लाइन होती है ये 0.5 होता है, और तब इसको जो यहाँ से 1.0 से था इसमें से इसको माइनस किया तो ये 5.5 बचा। करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए आई की सही पोजीशन भी ज़रूरी है। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली अबाउट द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज़ टू बी टेकन। कहाँ पे मेजरमेंट लेनी है, आपकी आंखें बिल्कुल वहीं होनी चाहिए। पोजीशन ए इज़ द करेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ द आई। नोट दैट फ्रॉम पोजीशन ए द रीडिंग इज़ 1.0 सेंटीमीटर, फ्रॉम द पोजीशन बी एंड सी द रीडिंग में बी डिफरेंट। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से देख सकते हैं। तो इधर टेढ़े से देखेंगे तो भी गलत आएगा, इधर से देखेंगे तब भी गलत आएगा, बिल्कुल सामने से देखेंगे तभी केवल करेक्ट आएगा। ये सही तरीका है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। लीस्ट काउंट, ए स्केल इज मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स। स्केल के ऊपर सेंटीमीटर के मार्क होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। विद द स्केल्स ऑफ दिस काइंड वी कैन मेजर करेक्टली अप टू 1 मिलीमीटर। हम इससे मिलीमीटर तक की नाप सकते हैं। दैट इज़ 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर, जो कि 1 सेंटीमीटर का 1/10 होता है। दिस इज़ कॉल्ड द लिस्ट काउंट ऑफ ए 15 सेंटीमीटर स्केल। उसे 15 सेंटीमीटर स्केल का सबसे छोटा काउंट कहेंगे। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, कोई ऐसे कर्व में लाइन है उसकी मेजरमेंट कैसे ले। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन डायरेक्टली। डायरेक्टली तो हम नहीं मेजर कर सकते बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। वी कैन यूज़ ए थ्रेड, या तो हम धागा यूज़ करेंगे, और डिवाइडर टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। मोशन, इट इज़ ए स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसी भी चीज़ की वो स्थिति होती है इन विच दे आर मूविंग, जब वो चल रही होती हैं। दैट इज़ दे आर चेंजिंग देयर प्लेस विद द चेंजिंग टाइम। तो इसलिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वो अपनी पोजीशन बदलती रहती हैं, इसे कहते हैं मोशन। रेस्ट, ऑल द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो हरकत में नहीं है, मोशन में नहीं, जो चल नहीं रहे हैं, उन्हें कहते हैं स्टेशनरी। विच आर
ऑल द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सारे बिल्कुल स्थिर चीज़ें, विच आर नॉट इन मोशन, जो चल नहीं रही हैं, दैट इज़ डू नॉट चेंज देयर प्लेस, जो अपनी जगह नहीं बदलती विद टाइम, आर सेड टू बी एट रेस्ट, उन्हें कहते हैं वो ठहरी हुई हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम, जब चीज़ें टाइम के साथ अपनी पोजीशन में बदलती हैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, गोल मोशन, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, जब कोई भी बॉडी गोल गोल घूमती है, इट्स मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन, उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ स्टोन टाइड इन ए थ्रेड, जब कोई थ्रेड में स्टोन बंधा हुआ होता है और वो घूमता है। मोशन ऑफ ए ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, जब इलेक्ट्रिक फैन की पंखुड़ी जो घूमते वो गोलाई में घूमती है। मोशन ऑफ सेकंड्स हैंड इन ए क्लॉक, जब घड़ी में सेकंड की हैंड घूमती है, सेकंड हो चाहे आवर की हो। इन ए सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से वहाँ से वो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, वो वहाँ से नहीं होता। बस ये समझिए ये यहाँ से घूम रहा है तो ऐसे घूमेगा, ये पॉइंट यहीं रहेगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये यहाँ से घूमेगा तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस प्रकार से ऐसे, लेकिन यहाँ फिक्स है, ऐसे ये यहाँ फिक्स है, ये यहाँ फिक्स है। रोटेशनल मोशन, मोशन इन विच ए होल बॉडी मूव्स अबाउट एन एक्सिस, वो मोशन जिसमें बॉडी एक एक्सिस पे घूमती है, इज कॉल्ड ए रोटेशनल मोशन, उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ ए जब लट्टू घूमता है, देख सकते हैं ये स्पिनिंग, लट्टू कहते हैं स्पिनिंग टॉप, ये एक एक्सिस पे यहाँ पर घूमता है। पीरियडिक मोशन, मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन, वो मोशन जिसमें एक पीरियड के बाद कोई चीज़ अपनी मोशन को रिपीट करती है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। इसके एग्जांपल क्या हैं? ओसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम होता है घड़ी में, तो वो एक उसके बाद इधर उधर घूमता है। मोशन ऑफ ए स्विंग, झूला, झूले का मोशन, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये सब ये एक टाइम के बाद घूमते हैं ये सब चीज़ें। सम ऑब्जेक्ट इन पीरियडिक मोशन, ये पेंडुलम इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इस प्रकार से। तो ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। ये आपने समझा ना, ये क्या है? ये ड्रम है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन, दो या दो से ज़्यादा मोशन का मिलना। इन सम सिचुएशंस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द अबव मेंशन टाइप्स ऑफ मोशन। जो ऊपर अभी मोशन बताए हैं, कभी कभी दो मोशन या दो से ज़्यादा एक साथ मिल जाते हैं। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए बॉल ऑन द ग्राउंड, जमीन पर बॉल का मोशन। हियर द बॉल इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, बॉल अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है, बट द एक्सिस इटसेल्फ इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्सिस भी घूम रही है। दस द बॉल एग्जीक्यूट्स ए रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, तो वो दोनों मोशन कर रही है। मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ एग्जीक्यूट रोटेशंस ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पे भी घूमती है, एंड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, और सन के चारों तरफ भी घूमती है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ठीक है, ये ऐसे घूम रही है, तो ये रोटेशनल जो दिखाया है ऐसे, ये रोटेशनल मूवमेंट हुआ, और ये रिवोल्यूशन हुआ जो जब ये ऐसे घूम रही है, ऐसे जा रही है। Unit of measurements, it involves the comparison of an unknown quantity with some known quantity of the same kind. इसमें हम जो हमें पता है क्वांटिटी, उसमें एक अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जाता है। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, जो हमें पता है मेजरमेंट की यूनिट, उसे यूनिट कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, जो मेजरमेंट का रिजल्ट होता है दो तरीके से उसे करते हैं। वन पार्ट इज ए नंबर, पहला नंबर होता है, द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और दूसरे में मेजरमेंट की यूनिट होती है। सर्कुलर मोशन,
When a body moves in a circular path, its motion is known as circular motion. Distance, measurement of gap between 2 points in certain units, is called distance. Measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. Motion, it is a state of objects in which they are moving. ये किसी चीज़ की वो हालत होती है जिसमें वो घूम रही होती है. दे आर चेंजिंग देयर प्लेस विद द टाइम. वो अपना टाइम चेंज करते रहते हैं. पीरियडिक मोशन, मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इज मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. जब फिक्स्ड इंटरवल के बाद चीज़ अपनी मोशन को रिपीट करती है उसे पीरियडिक मोशन कहते हैं. आई होप कि आपको ये नोट्स लेसन के बारे में, जो कि एक तरीके से इंट्रोडक्शन होता है, आपको समझ में आया होगा. पूरे लेसन को समझने में, क्वेश्चन आंसर को समझने में इससे बहुत हेल्प मिलेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.